जय महाकाल, जय महाकाली, जय काली माता। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम कहानी कहने जा रहे हैं माता काली की, तो ज़रूर सुनना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। 3 राक्षस होते हैं और वो एक औरत के पीछे उसे प्रताड़ित करते हैं। वो औरत एक में से उस राक्षस की बीवी होती है, पत्नी होती है, तो वो उसे बड़ा ही प्रताड़ित करते हैं। उसने अपने पसंद से विवाह किया था उस राक्षस से, लेकिन उस राक्षस ने उसे बेइज्जती और प्रताड़ित के अलावा कुछ भी नहीं दिया। एक दिन उसे जंगल में ले गए और वहाँ उसके साथ अत्याचार कर रहे थे। तभी वहाँ माता पार्वती प्रकट हो जाती है। और प्रकट होकर कहती है कि तुम नारी शक्ति हो, इतनी कमज़ोर कैसे पड़ सकती हो? या तो समस्या से भाग लो, या तो भाग लो या भाग लो। तो मैं आज यहाँ भागूंगी नहीं। पार्वती ने कहा, तुम भी यहीं रुको, मैं भी यहीं रुकती हूँ। मैं इस समस्या से भागूंगी नहीं, इस समस्या में भाग लूँगी, तभी तो मैं इनको मार पाऊँगी। अपने अस्तित्व को, अपने कर्तव्य को मैं स्वीकारूंगी। माता पार्वती उन तीनों राक्षसों के सामने खड़ी हो जाती है लड़ने के लिए। पार्वती माता स्वयं उन तीनों राक्षसों से भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और ऊपर से कैलाश से महादेव उन्हें देखते हैं। साथ में नारायण भगवान भी खड़े रहते हैं। तो नारायण भगवान कहते हैं, हे महादेव, पार्वती माता तो भिड़ने के लिए तैयार हो गई है। अब आप पहले जैसा कुछ हो जाएगा, माता पार्वती काली माँ बन जाएगी, तब आप उन्हें कैसे कंट्रोल करोगे? तब आप महादेव इन्हें कैसे नियंत्रण में लोगे? तब महादेव बोलते हैं, हाँ नारायण, आपका सवाल उचित है और मैंने भी पार्वती से वचन दिया है कि संयम के ऊपर उनके कदम नहीं पड़ने दूंगा। तब नारायण भी चिंतित हो जाते हैं और महादेव उन्हें देखते हैं। तब एक राक्षस बोलता है कि पार्वती के ना तो शब्दों में भय है, ना नैनों में डर है, तो पहले जैसा भय नहीं है। तब एक राक्षस बोलता है, जिसकी पत्नी पर वो अत्याचार करता है, कि आप स्त्री को समझते नहीं है। स्त्री की नामे ही हाँ होती है। ये स्वयं को हमको सौंपना चाहती है। ऐसे शब्द माँ पार्वती के खिलाफ वो राक्षस बोलता है। आप समझे नहीं, आप उसकी नामे ही हाँ है, उसका पीछे नहीं हटना, यानी उसे आपको सौंपना ही निमंत्रण दे रही है। उसकी नामे ही हाँ है, आप स्त्री को समझते नहीं है। तभी एक राक्षस बोलता है, नहीं रुको, आंधी चल रही है, कहीं काली तो नहीं है, कहीं से काली तो नहीं आने वाली। तब वो राक्षस बोलता है कि वो पीछे नहीं हट रही है, इसका मतलब है कि महाकाली आगे आएगी। और ऐसे बोलते ही आसमान में बिजलियां कड़कने लगती है, आंधियां चलने लगती है और वो राक्षस थोड़ा सा डरता है। तब वो राक्षस दोनों राक्षसों को सावधान करता है। जब बिजलियां कड़कती है, पागल सा चारों तरफ देखता है और बोलता है, सावधान रहो, काल की कोई दिशा नहीं होती और इसीलिए इस काली की भी कोई दिशा नहीं है। महाकाली किधर से भी आ सकती है, सावधान रहो। तब भोलेनाथ ऊपर से देख रहे होते हैं और वो पार्वती को बोलते हैं, अपना चैन
चुनो महाकाली, अपना रूप धरो महाकाली, अपना असली रूप में आओ महाकाली, अपना चयन करो। ऐसे महादेव की आवाज़ माता पार्वती के कानों में आती है। तब एक राक्षस बोलता है, ये महाकाली आखिर रह कहाँ गई? आने में इतनी देर क्यों लगा रही है? आओ महाकाली, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। तभी दूसरा राक्षस बोलता है, अरे भ्राता, ऐसे नहीं आएगी महाकाली। महाकाली तब आएगी जब इस पार्वती पर कोई संकट आएगा, तभी महाकाली आएगी। तो इस पर मैं संकट ला ही देता हूँ। तब वो राक्षस बोलता है, इस पार्वती पर संकट लाना ही पड़ेगा। तब वो अपना हथियार पार्वती के गले पे लगा देता है और बोलता है, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? बुला अपनी महाकाली को। हे कैलाश की स्वामिनी, बुला अपने महाकाली को। ना मैं तुझसे डरता हूँ, ना उससे डरता हूँ। अगर वो आज नहीं आई तो मैं तुझे यहीं ख़त्म कर दूंगा। और अपना हथियार माता के गले से लगाए रखता है। तब माता ने उसकी तरफ नज़र घुमाई तो हथियार जल के राख हो जाता है और राक्षस डर के पीछे हट जाता है। तब पार्वती बोलती है, क्रम में, मोक्ष भी मैं, प्रकाश भी मैं, अंधकार भी मैं, प्रकाश भी मैं, अंधकार भी मैं, मार्ग में, लक्ष्य भी मैं, मोह में, त्याग भी मैं, कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं, गौरी भी मैं और काली भी मैं। तो माता काली का रूप ले लेती है और फिर माँ पार्वती बोलती है, गौरी मैं हूँ, काली भी मैं ही हूँ और महाकाली भी मैं ही हूँ। तुम लोगों का अंत करने आई हूँ। तुम एक स्त्री पर अत्याचार कर रहे हो। तो वो राक्षस बोलता है, मैं कम नहीं हूँ, आजा भिड़ जा मुझसे। तो वो ढेर सारे सैनिक पैदा कर देता है। तो महाकाली उन्हें घुमा घुमा के पटकती है और सबको ख़त्म कर देती है। फिर उसका पति, औरत का पति आता है और वो बोलता है, तुम होती कौन हो, हम पति पत्नी के बीच में बोलने वाली? तब महाकाली बोलती है, मैं एक स्त्री हूँ और मैं एक औरत हूँ और एक औरत के पक्ष में बोल रही हूँ। तुम इस औरत को क्या समझ रहे हो? औरत को कमज़ोर समझने वाले का काल हूँ मैं और तुम्हें आज ख़त्म कर दूंगी मैं। एक माँ हूँ मैं, एक बहन हूँ मैं, एक बेटी हूँ मैं और एक पत्नी भी हूँ मैं। जिसे तुमने कोख में रखा था, तुम्हें जिसने कोख में रखा था वो भी एक औरत ही थी। जिससे तुम शादी करके आए वही एक औरत ही है। जो तुम्हें पिता बोलती है वो भी एक औरत ही बनेगी। तुम उसी पे जुल्म करते हो, क्या समझते हो खुद को? उसी का उत्तर देने आज महाकाली खुद आई है, नहीं छोड़ेगी तुम्हें। और महाकाली को इतना गुस्सा आता है कि गर्दन अपने खड़ग से अलग कर देती है उस राक्षस की, और राक्षस का गर्दन कहीं जाके गिरती है और धड़ वहीं गिर जाती है। तब उसकी पत्नी खड़ी रहती है और वहाँ उस राक्षस के पास आकर रोने लगती है। बोलती है, हे माँ, मुझे भी मार दो, मुझे भी मुक्ति दे दो इस सूनी से, क्योंकि मैंने इन लोगों के अत्याचार सह सह के खुद अपने आप को गंवा दिया है। इनके जुल्म मैंने खुद सहे हैं, कभी सामने नहीं हुई। इसीलिए तो ये मुझ पर जुल्म करते रहे और मैं सहती रही। जब आवाज़ उठाई तब इन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। तब माँ ने कहा, नहीं, तुम यहाँ ही रहो और अपनी आगे की ज़िंदगी जियो, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। ये इसने तुम्हें इतना बुज़दिल बना दिया है कि तुम मरना चाहती हो
औरत क्या नहीं कर सकती? तुम एक स्त्री होकर क्यों डर रही हो? तुम सबसे श्रेष्ठ हो, क्यों डर रही हो? स्त्री हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, फिर किस चीज़ का डर है तुम्हें? अगर तू औरत ना होती तो कोई माँ, बहन, बेटी थोड़ी होती। ये मर्द अकेला क्या कर लेते? लेकिन ये साले राक्षस, ये राक्षस है जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करके अपनी कर रहे हैं। लेकिन अब मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगी। एक को तो वहीं मार दिया और दो को पीछे दौड़ी जंगलों में अपना खंडर लेके। तब भोलेनाथ ने, नारायण भगवान ने कहा, अब माता पार्वती कैसे नियंत्रण में होगी? क्या होगा महादेव? तो महादेव ने कहा, हे पार्वती, अपना रूप लो। राक्षस यहाँ से गायब हो गए हैं, अब यहाँ नहीं है। तब माता पार्वती अपने रूप में आती है और महादेव के पास चली जाती है। जय माँ काली, जय महाकाली। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और जय महाकाली ज़रूर लिखना। महाकाली नवरात्रा चल रहे हैं, आप महाकाली ज़रूर लिखना। आप पर महाकाली की कृपा होगी। जय